Assalamu alaikum class. We are reading chapter 3 input output devices. Today we are going to start from the dual purpose devices. So open your book page number 51. In this chapter we have already discussed the input devices and the output devices. The devices which are input only are known as input devices, and the devices which are output only are known as output devices. But there are some devices in computer which perform both input and output function. They are known as dual purpose devices or IO devices. In the dual purpose devices, first example is disk drive. Disk drive is a peripheral device that read or write the disk, hard disk, floppy disk, etc. that store information. डिस्क ड्राइव कौन सी ड्राइव्स हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव हैं या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हैं। ये पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, यानी कंप्यूटर्स के बाहर से अटैच होती हैं, पार्ट ऑफ द कंप्यूटर नहीं है, प्रोसेसर का पार्ट नहीं है, अलग से अटैच होती हैं। काम क्या है? रीड करना, यानी स्टोर हुआ डेटे को रिकॉल करना, रीड करना, राइट करना, यानी कुछ डेटा को सेव करना हार्ड डिस्क में या फ्लॉपी डिस्क में। ये डिस्क ड्राइव का पर्पस होता है। अब ये स्टोर करती है इन्फॉर्मेशन। Disk drive are called storage devices because they store information on a portable or permanent disk. अब जब हम पहले पढ़ते थे तो डिस्क ड्राइव को हम कहेंगे स्टोरेज, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव है या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, हम उसको रखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस में। स्टोरेज डिवाइसेस तो ये हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम इसके बारे में पढ़ेंगे IO डिवाइसेस भी हैं। The drive contain a motor to rotate the disk at a constant rate and one or more read-write head विच आर पोजिशन ओवर द डिज़ायर्ड ट्रैक। अब इसकी जो ड्राइव होती है वो असल में यूज़ हो रही होती है हार्ड डिस्क को या फ्लॉपी डिस्क को रोटेट करने के लिए। वो रोटेट करती है, कांस्टेंट रेट पे रोटेट करती रहती है। और उसका जो हार्ड डिस्क ड्राइव है या डिस्क ड्राइव कह लें आप उसे, या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, उनके रीड राइट हेड होते हैं, या एक होता है या दो होते हैं, और वो पोजीशन आ जाते हैं डिज़ायर्ड ट्रैक पे, यानी जिस ट्रैक तक आना है, जहाँ से रीड करना है या राइट करना है। When the disk drive is used to read some data from a disk, it will fall in the category of input devices. जब डिस्क ड्राइव हार्ड डिस्क ड्राइव हो या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो, दोनों में से कोई भी हो, डिस्क ड्राइव जब डेटा रीड कर रही है, यानी ऑलरेडी डिस्क में एक डेटा सेव हुआ हुआ, वो रीड कर रही है उस डेटा को, उन फाइल्स को, तो उस वक्त वो जो डिस्क ड्राइव है उसको हम कहेंगे इनपुट डिवाइस। क्यों कहेंगे इनपुट डिवाइस? डिस्क से लेकर कंप्यूटर में दे रही है तो इनपुट डिवाइस है। While during writing data onto the disk, it will consider as an output device. और जब वो स्टोर कर रही है या राइटिंग कर रही होती है डिस्क ड्राइव डिस्क के ऊपर, उस वक्त हम उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। क्यों कह रहे हैं आउटपुट डिवाइस? क्योंकि डेटा कंप्यूटर से लेके सेव किया जा रहा है डिस्क के ऊपर, इसलिए उस वक्त वो कहलाएगी आउटपुट डिवाइस। इन ऑर्डर फॉर अ डिस्क ड्राइव टू स्टार्ट to read or write at a given location, a read-write head must be positioned radially over the right track and rotationally over the start of the right sector. देखें, जब हार्ड डिस्क ड्राइव को रीड करना है या राइट करना है तो गिवन लोकेशन पे उसको रीड राइट हेड को पोजीशन करना होता है। रेडियली करना होता है राइट ट्रैक पे, और रोटेशनली करना होता है राइट सेक्टर पे। ठीक है, रोटेशनली और रेडियली देख लेते हैं। रेडियली यानी जो रीड राइट हेड डिस्क के ऊपर इस तरह मूव कर रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन की जो टिप है ये रीड राइट हेड है, तो ये अगर इस तरीके से मूव कर रहा है तो ये रेडियल मोशन है, और जो वो रोटेट हो रहा है, जो ड्राइव रोटेट कर रही है उस डिस्क को, उसकी वजह से जो मूवमेंट पैदा हो रही है वो रोटेशनल है। रेडियल मोशन इज़ नोन एज सीकिंग एंड इट इज़ दिस विच कॉज मोस्ट ऑफ द नॉइस हेड ड्यूरिंग द डिस्क एक्टिविटी। अब जो रेडियल मोशन हो रहा होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सीकिंग, उस प्रोसेस को, और उसी की आवाज़ आती है। अगर आप जब डिस्क ड्राइव काम कर रहे हो तो एक साउंड आती है, करीब से सुने तो वो रेडियल मोशन की होती है। देयर इज़ यूजुअली वन हेड फॉर ईच डिस्क सरफेस एंड ऑल हेड मूव टुगेदर। अब रीड राइट हेड हर सरफेस के लिए हर सरफेस पे एक होता है, जैसे कि एक डिस्क है तो एक रीड राइट हेड ऊपर है और एक उसके नीचे है, तो वो एक साथ मूव करते हैं। द सेट ऑफ लोकेशन विच आर एक्सेसिबल विद द हेड इन अ गिवन रेडियल पोजीशन इज़ नोन एज सिलेंडर। अब एक रेडियल पोजीशन दी हुई है और उसके ऊपर जो लोकेशन है जिस पे रीड राइट हेड मूव एक्सेस कर सकता है एक वक्त में, उसको हमें एक सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, द सीक टाइम इज़ द टाइम टेकन टू सीक अ डिफरेंट सिलेंडर। सीक टाइम कहेंगे कि एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर तक जाने का जो टाइम है उसको सीक टाइम कहते हैं।
The disk is constantly rotating and the read write head move forward and backward until the desired location is found. अब डिस्क भी रोटेट करती रहती है मुसलसल और रीड राइट हेड भी मूव करता रहता है रेडियली जब तक कि उसको डिज़ायर लोकेशन नहीं मिलती, यानी जहाँ पे रीड करना है या जहाँ पे राइट करना है, फिर वहाँ स्टॉप होकर रीडिंग और राइटिंग स्टार्ट होती है। ये तो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिसको हम बुला के कहते हैं डिस्क ड्राइव, ये है ड्यूल पर्पस डिवाइस। सेकेंड ड्यूल पर्पस डिवाइस है CD राइटर। CD ड्राइव तो आप लोगों ने सुना होगा, CD राइटर क्या होता है ये देख लेते हैं। A CD writer is a device connected to your computer which can write on CD, RW और CD-R disk। देखें हमारे कंप्यूटर में तो आमतौर पे CD रोम लगी हुई होता है, रीड ओनली मेमोरी। CD रीड ओनली मेमोरी, उसका क्या मतलब है, सिर्फ रीडिंग हो सकती है, राइटिंग नहीं हो सकती, तो वो रीडिंग करता है सिर्फ, इसीलिए उसका नाम CD रोम है। जबकि CD राइटर जो है, अगर वो हम CD राइटर लगा लेंगे तो हम CDs में राइट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर से कनेक्ट हुई भी होती हैं, क्या पर्पस है इनका, राइट कर सकते हैं CD पे, लेकिन CD रोम पे नहीं। CD इसकी स्पेशल मिलती है CD-RW या CD-R डिस्क। CD-RW डिस्क में बी रिटन, इरेज्ड एंड री रिटन, वाइल CD-R डिस्क में बी रिटन ओनली वंस। अब CD-RW जो है रीड राइट, इनमें आप एक दफ़ा रिकॉर्ड करें, कुछ सेव करें, डिलीट करें, दोबारा सेव कर सकते हैं, और CD-R में एक दफ़ा सेव कर सकते हैं। CD राइटर परफॉर्मेंस इज मेजर इन X यूनिट। अब इसकी राइटर की परफॉर्मेंस कैसी है, इसका यूनिट क्या है, राइटर की परफॉर्मेंस, CD राइटर की परफॉर्मेंस का यूनिट है X यूनिट, वेयर 1X इज इक्वल टू 150 किलोबाइट पर सेकेंड। 1X का क्या मतलब हुआ, 150 किलोबाइट पर सेकेंड में, ठीक है, राइट कर सकते हैं। दिस अलाउ यूज़र टू मास्टर आ CD रोम और ऑडियो CD फॉर पब्लिशिंग। अब अगर कोई पब्लिशिंग करना चाह रहा है CD रोम की, तो उसका मास्टर CD बनाना चाह रहा है, तो वो CD राइटर अगर उसके पास है तो बना सकते हैं। CD-R ड्राइव्स कैन ऑल्सो रीड CD रोम बट प्ले ऑडियो CD एंड प्ले ऑडियो CD। CD-R अगर आपके पास लगी हुई है, CD-R ड्राइव यानी CD राइटर अगर लगा हुआ है आपके पास, CD राइटर जो ड्राइव है वो आम सिंपल जो CD रोम है उनको भी प्ले कर सकती है। द CD राइटर इज ऑल्सो कॉल्ड CD-R ड्राइव, शॉर्ट फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल ड्राइव। दूसरा नाम इसका CD-R ड्राइव है, यानी रिकॉर्डेबल ड्राइव। तो ये यहाँ हमारे ड्यूल पर्पस डिवाइस एंड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। अब आपने प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस पढ़े, उसकी दो एग्जाम्पल थी, मॉनिटर और प्रिंटर। तो मॉनिटर और प्रिंटर जो आउटपुट देते हैं, ठीक है, उन्हीं से ही रिलेटेड टॉपिक है। Screen output is known as soft copy because it is intangible, temporary, unlike hard copy produced by a printer on paper which is tangible and can be permanent. देखिए स्क्रीन आउटपुट यानी मॉनिटर के स्क्रीन पे जब कंप्यूटर आउटपुट दे रहा होता है उस वक्त जो आउटपुट हमें नज़र आती है हम उसे कहेंगे सॉफ्ट कॉपी। क्यों कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि वो देखें टेम्पररी होती है, नई आउटपुट आएगी, पुरानी हट जाएगी, स्क्रीन पे से नई पिक्चर आ जाएगी, नई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो टेम्पररी होती है। जो भी आउटपुट मॉनिटर स्क्रीन पे वो टेम्पररी है, इंटेंजिबल है, टच नहीं कर सकते आप। जबकि हार्ड कॉपी जो है वो परमानेंट होती है, क्योंकि हार्ड कॉपी प्रिंटर पेपर पर प्रिंट करके देता है, वो आप उसको कैरी कर सकते हैं, वो परमानेंट होती है। द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ हार्ड कॉपी, अब जो एग्जैक्ट डेफिनेशन डिक्शनरी में हार्ड कॉपी की वो मैं आपको मिलेगी। हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज़ द प्रिंटर वर्जन ऑफ इट। हार्ड कॉपी जो है वो डॉक्यूमेंट है प्रिंटर वर्जन का, रादर देन वर्जन दैट इज़ स्टोर ऑन अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में स्टोर होने वाले वर्जन के बजाय जो प्रिंटर वर्जन है यानी प्रिंट आउट है उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी और डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी की क्या डेफिनेशन है, मशीन रीडेबल फॉर्म ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी की जो मशीन रीडेबल फॉर्म है यानी मशीन में यानी कंप्यूटर में जो रीडेबल है वो सॉफ्ट कॉपी होती है। ठीक है, बस आप सिंपल इसको ये समझ लें कि सॉफ्ट कॉपी प्रोड्यूस बाय द मॉनिटर ऑन द स्क्रीन विच इज़ टेम्पररी है, और हार्ड कॉपी इज प्रिंटेड ऑन अ पेपर बाय अ प्रिंटर विच इज़ परमानेंट कॉपी ऑफ एनी आउटपुट। ओके क्लास, यहाँ हमारा ये चैप्टर 3 एंड हो जाता है। थैंक यू।